और फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा का जो आज पेपर हो रहा है। ठीक है, आज जो 29 क्या है नवंबर है, 29 नवंबर 2020 मीन्स कि आज के तारीख में जो पेपर हो रहा है, ठीक है, हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में सारे डिटेल्स जानेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। इससे पहले आपको 2-3 बातें और भी जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, वो क्या, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2021 के बारे में बात करते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 2213 पोस्ट था, जिसमें कि आप यहाँ पे जैसे कुल 4 पदों के लिए यहाँ पे आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एसआई के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, मेल हो या फिर फीमेल हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस अवर निरीक्षक के लिए अप्लाई करते हैं। 2064 पोस्ट था, जिसमें कि प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचाली 215, सहायक अधीक्षक कारा 125, सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक 42। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 गुना मेरिट बनेगा जिनका फिजिकल होगा। कहने का मतलब जो पेपर 2 में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उसमें से उनका 6 गुना जो भी सीट है उसके अनुसार जितना भी सीट है, ठीक है, जितना भी पोस्ट आप देख रहे हैं ना, पेपर 2 मीन्स की जो आपका मेंस पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो होगा उसका 6 गुना सीट के आधार पे यहाँ पे मेरिट बनेगा, जिसमें फिजिकल आप सभी का होगा। आप सबसे पहले यहाँ जाने की टोटल मेंस में टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं। तो मेंस में जो पेपर के लिए मेंस पेपर के लिए बैठे हैं कैंडिडेट 50,076 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर मेंस के लिए बैठे हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स के बारे में आप सभी को पता था कि प्रीलिम्स में तो जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होते हैं, और प्रीवियस ईयर का मैं यहाँ पे कटअप भी दिखा देता हूँ। हालांकि आप अब इसका कोई मतलब नहीं तक बनता है, क्योंकि आप तो मेंस पेपर दे रहे हैं ना। फिर भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जनरल, ईवीएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी का क्या कट ऑफ रहा था, परसेंटेज में क्या रहा था। और ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसका कोई मेंस से रिलेटेड होता है, मीन्स कि लेना देना होता नहीं, मीन्स कि इसका मेंस में मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, और मिनिमम 30% स्कोर लाना होता है। लेकिन आपका जो है कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेंस पेपर और इसके कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फटाफट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अगर मेंस पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पेपर होगा। ठीक है, एक तो पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, 2 घंटा का समय मिलता है, और समान हिंदी पूछा जाता है। मीन्स कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो हिंदी के होते हैं आपके 200 मार्क्स के लिए होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि इसमें पास होने के लिए आपको 30% मार्क्स चाहिए। हालांकि 30% मार्क्स चाहिए इसमें पास करने के लिए। तो कहने का मतलब मिनिमम जो होते हैं रिक्वायरमेंट होते हैं 30% मार्क्स चाहिए। लेकिन इसका भी कट ऑफ अपने आप में कट ऑफ क्लियर करना होता है। अब वो कट ऑफ जितना भी होगा आपको क्लियर करना ही होगा, तभी आप इसके बाद आपका पेपर 2 की बात होती है। पेपर 1 की तो बात हो गया कि पेपर 1 में आपको समान हिंदी होगा, जिसका मेरिट में मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, 30% कम से कम लाने होंगे, मैक्सिमम जो भी इसका कट ऑफ होगा उसको क्लियर करना होगा। तो चलिए, पेपर 1 का तो बात हो गया कि आप जितना भी बनाएंगे अच्छी बात है, आप इसका जो है पेपर 1 को आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कम से कम तो 30% चाहिए, और जो उसका जो एक्चुअल में जो कट ऑफ होता है उसको क्लियर करना होगा। अब आते हैं पेपर 2 में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 2 बनता है। अगर आप पेपर 2 नहीं क्लियर करते हैं आपका रिजल्ट नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो पेपर 2 में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, 2 घंटा होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं देख लीजिए। जनरल स्टडी होते हैं, जनरल साइंस होते हैं, मैथ होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, और मेंटल एबिलिटी होते हैं, है ना। इतने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटा का पेपर, और उसमें निगेटिव 1/5 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि 1/5 नेगेटिव होता है। ठीक है, 1/5 नेगेटिव मीन्स 5 गलती पर 1 मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि जो आपका नेगेटिव है बहुत ज़्यादा नहीं कटता है, 5 पर 1 कटता है। तो हालांकि और सभी एग्जाम अगर एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, 1/3 1/4 कटता है। तो यहाँ पे 1/5 है। चलो ठीक है, अगर थोड़े 2-4 जो आपकी आदत होते हैं 5 गलती करने का, अगर 7-8 भी गलती करते हो तो यहाँ पे कुछ कंपनसेशन मिल सकता है आपको, निगेटिव जो 1/5 है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्सिमम आप नहीं करेंगे गलत। ठीक है, मैक्सिमम आप नहीं करेंगे होंगे गलत, तब जाकर बात बनेगा। मतलब कि एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। आपने अगर अटेम्प्ट अच्छा लिया है, एक्यूरेसी मेंटेन है, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है,
अब सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अब आप सोचेंगे इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ यहाँ पे दिखाऊंगा कि इनका जो फाइनल जो बना था मेरिट कितने मार्क्स पे बना था, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, हम बात कर लें, ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगरी की हम बात कर लें कि जनरल कैटेगरी के क्या कट ऑफ रह सकता है, तो देखिए जनरल कैटेगरी का जो हो सकता है मेल का अगर हम बात करें 140 का आसपास में कट ऑफ रह सकता है, वहीं फीमेल की बात करें तो 130 के आसपास में रह सकता है। अगर बीसी कैटेगरी वाले बात करते हैं तो मेल का 138 रह सकता है और फीमेल का 128 के आसपास में देखने को बन सकता है। वहीं एससी की बात करें तो मेल कैटेगरी का 120 और फीमेल का 90 कट ऑफ रह सकता है ना। चलिए आते हैं, अगर ईबीसी की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी से 130 रह सकता है कट ऑफ, वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 150 रह सकता है कट ऑफ, 105 कट ऑफ रह सकता है। एसटी की बात करें तो मेल कैटेगरी से 130 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, वहीं एसटी में अगर फीमेल की बात करें तो 100 कट ऑफ रह सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 के जो पेपर होंगे, 200 मार्क्स के पेपर में आपको कितने लाने होंगे। यहाँ पे जनरल वाले के लिए 140 का अराउंड मेल से, फीमेल से 130, ईबीसी से 130 मेल से, 105 फीमेल से, एससी 120 मेल से, 90 फीमेल से, एसटी 130 मेल से, 100 फीमेल से, बीसी 138 मेल से और 128 फीमेल से। तो चलिए, यहाँ तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दिया हूँ। हालांकि आप लोग पेपर देखे आएंगे तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और इसके लगभग में आप कट ऑफ ला पा रहे हैं या नहीं, यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। अगर पहुँच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप श्योर रहेंगे, आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। जिनका अगर 140 के आसपास में अगर कट ऑफ का संभावना हो रहा होगा, कहने का मतलब क्या, आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रखा हो आपने, ठीक है, आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रखा हो। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 200 की बात करते हैं तो 200 में 165, अगर 165 अटेम्प्ट रखा होगा या 165 प्लस अटेम्प्ट रखा होगा और 100% एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी तो जाहिर सी बात है ये जो कट ऑफ है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटे से आपको वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अब इसके आगे चले हम दिखाते हैं आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ क्या रहा था, ठीक। तो चलिए आपको मैं प्रीवियस ईयर का जो यहाँ पे कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन था, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करूँगा कि कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। अगर हम जनरल से बात करें, जनरल कैटेगरी का अगर मेल और फीमेल की बात करें तो 136 का यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ था और 122 फीमेल कैटेगरी का था। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल फीमेल की बात करें तो 133 और 112.2 था, ठीक है, 133.4 था, 112.2 था। वहीं ईबीसी की बात करें तो मेल और फीमेल की बात करें तो मेल का 129 था और फीमेल का 85.2 था। वहीं एससी की बात करें तो मेल का और फीमेल की बात करें 119.6 था और यहाँ पे 68 था। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में मेल और फीमेल की यहाँ पे बात करते हैं 129.6 था और 100.2 था, ठीक है। वहीं वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं 33% रिजर्वेशन वाले की यहाँ पे बात करते हैं 107.6 था, ठीक है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए अगर बात करते थे 17.8 था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल की बात करते हैं तो जो आपका मेंस में जो एग्जामिनेशन होता है वो उसका जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंस में 108 था फीमेल का, लेकिन जो मेरिट बनता है 122 पे बनता है। वहीं मेल की बात करते हैं 137.2 कट ऑफ जाता है तो जो मेरिट बनता है 136 पे बनता है। तो याद रखिएगा मेंस का जो कट ऑफ होगा, जो आपने मेंस का पेपर देखने के बाद आप अगर उसका कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका मेरिट में आपका मार्क्स फ्लक्चुएशन रहेगा, ध्यान रखिएगा, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादा होने की संभावना होती है। जैसे बीसी कैटेगरी के देख सकते हैं फीमेल का 98.4 था कट ऑफ, लेकिन जो मेरिट बनता है 112.2 पे बनता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हर सिनेरियो में, अगर ईबीसी की बात करते हो तो फीमेल का देख सकते हैं 75.6 था तो इसका जो है मेरिट बनता है 85.2 पे बनता है, ठीक है। वहीं देखते हैं एससी का अगर फीमेल पे देख सकते हैं जो कट ऑफ होता है 60, लेकिन मेरिट बनता है 68 पे बनता है ना। हर बार देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है हर कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ से ज़्यादा यहाँ पे मेरिट होते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कट ऑफ से अगर आपके कट ऑफ से, ठीक है, अगर आपका कट ऑफ से अगर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है, 5 प्लस मार्क्स एक्स्ट्रा है तो आप डेफिनेट श्योर रहेंगे आपका सिलेक्शन